बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस घंटी से पहले चंद चीज़ें बताई गई थी पिछली घंटी में जो है, उनमें जो है बताया गया था कि अदब की तारीफ़ क्या है, अदब की कितनी किस्में हैं, अदब के पढ़ने का फ़ायदा क्या होता है। ये एक वीडियो डाला था वो, हाँ, तो उसी को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ जो है, ताकि और समझ में आ जाए अच्छे से। उर्दू में बता रहा हूँ उसको जो है, ठीक है। हाँ, और ये तमहीद है, अभी किताब हमने शुरू नहीं की है। दोनों किताबें मुकर्रर हैं इस क्लास के अंदर, वो तो पता ही होगा। एक का नाम है कलीला व दिमना और दूसरी किताब का नाम है दीवानुल हमासा। जी, ये दो किताबें हैं। एक किताब जो है नस्र की किताब है जो कि कलीला व दिमना है, और दूसरी किताब जो है वो शेर की किताब है जिसका नाम है दीवानुल हमासा। लेकिन मैंने कहा था कि ये दोनों किताबें क़ब्ल इसके कि हम शुरू करें, चंद बहुत ही बुनियादी चीज़ें, बहुत ही मतलब मामूली लेकिन बहुत ही अहम चीज़ें हैं, उनको हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसी ज़िम्न में जो है हमने बताया था कि अदब क्या होता है, क्योंकि ये दोनों किताबें अदब की हैं, तो ये जानना चाहिए कि अदब होता क्या है, उसकी कितनी किस्में हैं, और अदब का पढ़ने का हमारा मकसद क्या होता है, फ़ायदा क्या होता है। और अदब की जो है चंद किताबें जो है उनका नाम हमें मालूम हो जाए। जो अदब में जो बहुत ऐसे तो बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं अदब में, जो कि अरबी अदब के अंदर, लेकिन चंद एक का नाम हमें पता होना चाहिए कि मतलब ताकि हम अदब पढ़ते हैं तो हमें जानना चाहिए। वैसे जो किताब पढ़ रहे हैं ये दोनों किताबें भी अदब ही की हैं। अगर कोई पूछे कि मतलब जो है अदब की कोई सी किताब का नाम बताओ, तो इन दोनों किताबों का नाम बेधड़क बता सकते हो, कलीला व दिमना और दीवानुल हमासा, ठीक है जी। तो सबसे पहले जो है फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि अदब किसको कहते हैं, अदब की तारीफ़ क्या होती है। तो बहुत ही आसान ज़बान में अदब हर उस खूबसूरत कलाम को कहते हैं जो कि सामने वाले के दिलो दिमाग में असर डाले और उसको दाद देने पर मजबूर कर दे, ठीक है ना। हाँ, ये मुख्तसर सा है, बहुत ही आसान उसमें जो है समझाने के लिए। उसके बाद जो है फिर ये जो कलाम होता है जो सामने वाले को जो है बिल्कुल मसहूर कर देता है, यानी उसके ऊपर एक जादुई तासीर डालता है। ये जो कलाम होता है इसकी दो किस्में होती हैं। कभी तो ये कलाम नस्र की सूरत में होता है और कभी ये कलाम शेर की सूरत में होता है, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे गोया कि क्या हुआ कि अदब की दो किस्में हैं, यानी कि एक नस्र है और दूसरा है शेर जी। उसके बाद जो है हम आते हैं अदब पढ़ने का फ़ायदा क्या है, हम क्यों इन दोनों किताबों को पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों किताबों को यानी कि कलीला व दिमना और दीवानुल हमासा, इनको हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इनको पढ़ने के बाद हमें भी मालूम हो जाए या हम भी सीख जाएं इसी तरह के जुमले लिखना, इसी तरह की जो है जादुई तासीर रखने वाली जो है इबारतें जो है लिखना, ये हमें पता चल जाए, ठीक है। यानी कि इसी तरह से हम भी जो है लिख सकें, इसी तरह का जो है हम भी बोल सकें कि जिसको अगर हम बोलें तो सामने वाले को मज़ा आए जो है उसको सुनने में। तो ये अदब के मतलब पढ़ने का फ़ायदा हो गया। अल-ग़रज़ु मिन दिरासतिल अदब, अदब के पढ़ने का फ़ायदा ये है कि हम भी इसी तरह से क्या है लिखना और बोलना क्या है सीख जाएं, ठीक है। इसके बाद एक चौथी चीज़ आती है कि मतलब अगर कोई पूछे कि अदब पढ़े हो या पढ़ते हो तो बताओ अदब की कुछ किताबों के नाम बताओ, ठीक है ना। तो अब आते हैं कि बाज़ुल कुतुबिल मुहिम्मा फ़िल अदबिल अरबी, अदब अरबी में जो है बाज़ अहम किताबें, उनमें से मैं जो कि अरबी अदब के जो बिल्कुल सुतून की हैसियत रखती हैं या अरबी अदब के जो रुकन की हैसियत रखती हैं, यानी कि नहायत ही दर्जे की जो अहम किताबें हैं, वो उनमें से वो जो है 4 किताबें हैं। एक आलिम गुज़रे हैं जिनका नाम है इब्ने खल्दून, उनकी एक किताब है मुक़द्दिमा इब्ने खल्दून। वो अदब की किताब नहीं है, लेकिन उस किताब में उन्होंने लिखा है या और भी कहीं लिखा है गालिबन इब्ने, या इतना समझो कि इब्ने खल्दून ने क्या है ये ज़िक्र किया है कि अरबी अदब का जो फ़न है तो इसके जो रुकन किताबें हैं, इसकी जो सबसे अहम किताबें हैं वो 4 किताबें हैं। अब मैं उन 4 किताबों का नाम एक एक करके बता रहा हूँ, इसको जो है नोट कर लेना अपने यहाँ।
उनमें जो है 4 किताबें क्या हैं। पहले नंबर है अदबुल कातिब। अदबुल कातिब, अदब और अल कातिब यानी कतबा से जो आता है, अदबुल कातिब नाम है पहली किताब का। किसने लिखा है इस किताब को? इब्ने कुतैबा। इब्न कुतैबा, बड़ा काफ, इब्ने कुतैबा। तो अदबुल कातिब किसकी किताब है, किसने लिखा है इसको? इब्ने कुतैबा ने लिखा है जी। ये हो गई अदब की पहली किताब। उसके बाद दूसरी किताब है अल कामिल। अल कामिल है ना, वाज़ेह है। अल कामिल जिसको हम पूरा का माना जो होता है वो वाला है। अल कामिल दूसरी किताब है। ये दूसरी किताब का नाम है अल कामिल। वो किसकी किताब है? मुबर्रिद। मुबर्रिद, मीम बे रे दाल, मुबर्रिद। अल कामिलो लिल मुबर्रिद दूसरी किताब हो गई। उसके बाद है तीसरी किताब अदब की है, उसका नाम है अन नवादिर। अन नवादिरो, अन अलिफ लाम नून वाव अलिफ रे दाल, अन दाल रे, अन नवादिर। नादिर, नादिर की जमा नवादिर। अन नवादिर ये जो है इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अबू अली अल काली, बड़ा काफ, काली, अबू अली अल काली। ठीक है ना जी। चौथी किताब एक और बता रहा हूं जो कि नाम है अल बयानु वत्तबीनो। अल बयानु वत्तबीन। और इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है जाहिज, जीम अलिफ हे और जो, जाहिज। इसको लिखने वाला जो मुअल्लिफ है उसका नाम है अल जाहिज। तो ये 4 किताबें अदब की हैं, अदब अरबी की हैं, जो कि बिल्कुल रुकन है, यानी कि बिल्कुल अदब अरबी के सुतून हैं। मतलब जो ये 4 किताबें हैं, अगर इन्हीं 4 किताबों का नाम याद रखो, इतना काफ़ी है जो है। और भी वैसे बहुत अरबी अदब की किताबें हैं, लेकिन मतलब यहाँ सबको यहाँ गिनाना मुझसे मकसूद नहीं है। ये 4 किताबें काफ़ी हैं। तो बतौर तमीज़ जो है मैंने जो है ये दोनों किताबों से पहले जो चंद चीज़ें थी बस इतना ही मुख्तसर अंदाज में भी इसको समझो। जो है सबसे पहले अरबी अदब की तारीफ़ क्या होती है, अरबी अदब की कितनी किस्में होती हैं, अरबी अदब को पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या होता है, और अरबी अदब की चंद मशहूर किताबों के नाम कौन हैं और क्या क्या हैं। ठीक है, हाँ इतना हो गया। अब इस अदब हर उस खूबसूरत कलाम को कहते हैं जो सामने वाले के दिलो दिमाग में असर डाले और उसको दाद देने पर मजबूर कर दे। ठीक है, हाँ तो ये अदब की तारीफ हो गई। बिल्कुल मैं बिल्कुल आसान सा समझाने के लिए कहा हूँ इसको जो है कि ताकि समझ में आ जाए। तो अदब की तारीफ हो गई, अदब की किस्में हो गई, नज़्म और नस्र। उसके बाद अदब के पढ़ने का फ़ायदा क्या है वो हमने बता दिया। उसके बाद अदब की, अदब अरबी की कुछ किताबें, तो उनमें से 4 किताबों के नाम मैंने बता दिए। इतना याद रखो, बड़ा काफ़ी है और काफ़ी अहम है। अब उसके बाद आते हैं हमारे यहाँ जो मुकर्रर है चौथी जमात में, जो अदब अरबी में जो मुकर्रर किताबें हैं, यानी कि जो पढ़ाई जाने वाली किताबें हैं, उनमें वो 2 किताबें हैं। एक का नाम है कलीला व दिमना। वो अदब की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है? किस्म नस्र से जी। और उसके बाद जो है दीवानुल हमासा, ये अदब की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखती है? नज़्म से, यानी कि शेर से। ठीक है ना। अब आते हैं अदब के, अरबी अदब की जो दोनों किताबें, उनमें सबसे पहली किताब, उसके बारे में पहले किताब के बारे में थोड़ा जानेंगे, उसके बाद फिर आगे जो किताब को पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले जो है इस किताब के बारे में जानते हैं। तो इस किताब का नाम है कलीला व दिमना। ठीक है, कलीला व दिमना। और कबल इसके कि मैं जो है इस कलीला व दिमना के बारे में कुछ भी कलाम करूं, मैं इस किताब, क्योंकि ये किताब जो है कहानियों वाली किताब है। ठीक है ना, इसमें कहानियां हैं और एक अहम कहानी है, जो कहानी हमारे इस निसाब में दाखिल है। वो कहानी, पहले एक कहानी बताता हूँ जो कि बहुत ही अहम है। कोई ऐसे मतलब चुटकुले वाली कहानी नहीं है, बल्कि अहम कहानी है। एक कहानी है कि पहले, बहुत ज़मानों पहले,
हिंदुस्तान के अंदर, है ना, एक बादशाह हुआ करता था जिसका नाम था दबशलीम। ठीक है, दबशलीम। हिंदुस्तान के अंदर एक बादशाह, सदियों पहले एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम दबशलीम था। उसके यहाँ एक आलिम, एक जानकार रहता था, यानी कि जो ब्राह्मण था, है ना, एक ब्राह्मण आलिम रहता था। तो दबशलीम बादशाह ने उस ब्राह्मण आलिम से कहा कि तुम मुझे जो है दो ऐसे जिगरी दोस्तों की कहानी सुनाओ जो कि बहुत ज़बरदस्त दोस्त थे, लेकिन एक तीसरा बीच में कोई जो है चुगलखोर आ गया और दोनों के दरमियान उसने क्या है, एक दूसरे की गीबत करके जो है दोनों के दरमियान क्या है, जुदाई पैदा कर दी, इंतशार यानी कि फूट डाल दिया। ठीक है ना, और उन दोनों की दोस्ती ख़त्म हो गई। ये सवाल किसने किया? दबशलीम बादशाह ने। किससे? ब्राह्मण जो आलिम था जिसका नाम क्या है, बैदबा था, बैदबा, बैदबा। ठीक है, अच्छा, ये तो बात, इसके बाद फिर क्या है, बैदबा ने उसको कहानी सुनाई और कहा कि सुनो, देखो कहानी ये है कि एक बुढ़ा आदमी था, उसके यहाँ 3 लड़के थे। ठीक है ना, और बुढ़े के पास दौलत बहुत ज़्यादा थी। तो दौलत उसके यहाँ बहुत ज़्यादा थी और जो है, लेकिन उसके जो है बच्चे लोग क्या है, काम वाम नहीं करते थे, बिल्कुल निकम्मे थे, बैठे हुए थे कि बाप की दौलत को खाते थे बैठ के। ठीक है, काम वाम नहीं करते थे। और तो इस पर क्या है, उस बुढ़े को गुस्सा आया और उसने तीनों को बुला करके नसीहत की कि देखो, अगर ऐसे बैठ के खाओगे इस दौलत को तो एक ना एक दिन ये दौलत खत्म हो जाएगी, है, और तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, फकीर हो जाओगे। उसलिए अभी तुम लोग क्या है, कुछ काम करो, कुछ जाके करो, ताकि तुम दुनिया इसमें क्या है, जिंदगी में आगे बढ़ सको, जी सको। चुनांचे उसके तीनों बेटों ने क्या है, उस बाप की जो नसीहत थी उसको क्या है, उस पर अमल किया। उनके दिमाग में वो नसीहत बैठ गई और उन तीनों बेटों में से एक बेटा क्या है, निकल पड़ा तिजारत करने के लिए। ठीक है, तिजारत के लिए निकल गया। वहाँ पर बैलगाड़ी उसके पास थी, उस बैलगाड़ी पर क्या है, अपना सामान रखा और 2 बैल को जो है उन बैलगाड़ी में क्या है लगाया और एक नौकर को ले करके चल पड़ा। रास्ते में कहीं जा रहा था, कहीं कीचड़ आया, दलदल आया, वो दलदल में उसकी वो बैलगाड़ी फंस गई, है ना, बैलगाड़ी उसकी फंस गई और एक बैल बुरी तरह से उस दलदल में फंस गया और निकल नहीं पा रहा था। बहुत कोशिश की, लेकिन क्या है, निकल नहीं सका, एक बैल वहीं पर फंस गया। फिर क्या है, ये जो ताजिर, वो जो बुढ़ा आदमी था, उसका ये जो बेटा था जो निकला हुआ था, वो क्या है, अपने उस नौकर को और एक बैल को लेकर के क्या है, वो निकल गया, चला गया, और एक बैल को वहीं छोड़, नहीं, नौकर को नहीं ले गया। मतलब वो जो बुढ़े का जो लड़का था, वो उसने क्या किया कि एक बैल को और सामान वगैरह को लेकर के चला गया और अपने जो नौकर को जो है उस दलदल में फंसे बैल के पास छोड़ गया कि इसके पास रहो, जब ये निकलेगा तो तुम इसको लेकर के फिर मेरे पास आ जाना। ठीक है, और इस तरह से हुआ। लेकिन जब उसके बाद फिर जब रात आई तो ये जो नौकर पीछे रह गया था, बैल के देख रहा था कि बैल जब निकले तो इसको लेकर के मैं जाऊं, तो रात में इसको डर लगने लगा और डर लगने लगा, बस ये दलदल वाले बैल को छोड़ करके भाग गया और जा करके अपने मालिक से, यानी कि उस जो बुढ़े आदमी का जो लड़का था, उससे जाकर के मिल गया और कहा कि बैल उसी दलदल में फंस करके मर गया है, खलास हो गया, खत्म हो गया, अब वो बचा उचा नहीं है। हालांकि उसके बाद आगे, अच्छा, उसने जो है उस जो बुढ़ा आदमी जो था, उसका जो लड़का था, उसने क्या अपने नौकर की बात पर एतमाद कर लिया और आगे निकल गए ये लोग अपने तिजारत के लिए। अच्छा, फिर क्या हुआ, ये बैल जो फंसा था, ये बैल इसमें दलदल में, ये मतलब वो झूठ बोल दिया था उसने वहां जाकर, लेकिन ये मरा नहीं था, जिंदा था। आखिर में ये निकला दलदल से, आखिर में ये दलदल से निकला और निकलने के बाद गया तो पास में क्या है, एक जंगल था या छोटा मोटा जंगल था या झाड़ी थी, वहां पर गया और वहां पर क्या है, वो रहने लगा, चरने लगा, खाने लगा घास और खा करके खूब तंदुरुस्त हो गया। फिर उस जंगल में एक राजा था जिसका नाम था असद, यानी कि शेर, उस जंगल का राजा था, वहाँ रहता था, बहुत सारे जानवर उसके पास रहते थे। तो ये बैल जो है, जब जंगल में गया खा पी के, फिर वो है आवाज़ निकालने लगा, मतलब जो है, तो शेर ने कभी बैल की आवाज़ नहीं सुनी थी।
तो वो क्या है, डर गया। यानी जंगल का राजा डर गया कि ये कौन क्या आ गया जो है हमारे सामने, ये भी मैंने तो कोई लग रहा मुझसे बड़ा कोई आ गया है। तो मतलब क्या है, वो डर गया, ठीक है ना। और वो डर गया तो उसके पास में क्या है, जब वो डर गया तो उसके पास जो है उसके जो नौकर चाकर थे, उसके करीबी लोग थे, उनमें से एक था सियार, है ना। एक सियार था। कहा कि आप क्यों डर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ जो है उसको देख रहा हूँ कि वो कौन आदमी है, मतलब वो कौन है जो इस तरह का है, आप डेरिए और ये नहीं, ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। फिर वो बैल के पास गया और बैल को मतलब जो है शेर के पास लाया बहका फुसला के, और बैल के पास वो शेर के पास बैल जो है पहुंचा, और फिर जो है शेर का डर खत्म हुआ, है। और फिर क्या हुआ कि ये जो शेर थे और जो ये बैल थे, ये दोनों जिगरी दोस्त बन गए, है ना। और जिगरी दोनों दोस्त बन गए। तो वो जो एक सियार रहता था उसके यहाँ, और उस सियार का नाम क्या था, दिमना था, दिमना, उसका दिमना नाम था। उस दिमना को बहुत गुस्सा आया कि अभी तक तो मैं शेर का बहुत करीबी आदमी था, लेकिन क्या है, ठीक है ना। उसको वहां से जलन होने लगी, हसद होने लगी, और दिमना ने फिर क्या है, चाल चलनी शुरू की। क्या चाल चला, मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो है गीबत की और जो है बुराई बयान की, और क्या है इन दोनों जो है के दरमियान, यानी कि शेर के दरमियान और क्या है किसके दरमियान, इस बैल के दरमियान क्या है, दरार डाल दी, दुश्मनी डाल दी। दोनों के दरमियान दुश्मनी हुई, यहां तक कि दोनों में लड़ाई हुई, और शेर ने क्या है, बैल को मार डाला, है ना। अच्छा, बैल का नाम क्या था, बैल का नाम क्या था, शत्रबा। बैल का नाम शत्रबा है। और जो सियार था उसका नाम क्या था, दिमना। हाँ, सियार का नाम दिमना था। और सियार का एक और भाई भी था जिसका नाम कलीला था, कलीला। हाँ, सियार का भाई, वो जो दिमना था, दिमना का एक और भाई था जिसका नाम कलीला था। और लेकिन वो कलीला क्या है, अच्छे तबीयत का मतलब वो था, वो मतलब काफी अच्छा था। इसलिए ये दिमना को जो है ये मतलब चुगलखोरी करने से वो बार बार रोकता था कि तुम ऐसा मत करो, ठीक है। हाँ, तो ये कहानी यहाँ तक आई। फिर शेर ने बैल को मार दिया। तो उसके बाद फिर जो है आगे क्या हुआ, शेर को फिर जो है बैल को मारने के बाद फिर क्या है, बहुत गम हुआ कि मैंने क्या है अपने दोस्त को इस तरह से मार डाला, और फिर गमगीन रहने लगा। तो उसी दरमियान क्या है, या अभी रहने तो टाइम हो गया जो है, इसके बाद यहाँ से कहानी फिर कल मैं जो है और आगे बताऊंगा, ठीक है। ये यहाँ तक कहानी है। ये कहानी असल में ये कोई कहानी नहीं है, ये बिल्कुल एक मेन किताब जो है वही किताब का ये निचोड़ है, समझे कि नहीं। हाँ, तो हाँ, तो ये जो है आखिर में जहां तक आया कि शत्रबा जो कि बैल था उसको शेर ने क्या किया, मार दिया, ठीक है। और चाल किसने चली थी, दिमना ने चाल चली थी, जो कि सियार था। और दिमना का एक भाई था कलीला, वो कलीला दिमना को रोकता था, नसीहत करता था कि तू ऐसा मत कर, लेकिन नहीं माना उसकी बात को। उसके बाद कहानी आगे क्या है थोड़ी सी, इसको फिर जो है बताऊंगा। उसके बाद फिर किताब पे आऊँगा और डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह। बस रहने तो काफ़ी हो गया, इसको जो है ध्यान से वीडियो सुनना जो है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।